हेलो फ्रेंड, आज हम लोग औसत का अगला क्लास टैप नंबर 5 करेंगे। इससे पहले 4 टैप हो चुका है और उससे भी पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दी गई है। तो आज हम लोग 5वां टैप स्टार्ट करेंगे। इसमें जो एलिगेशन मेथड से प्रश्न बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न लाते हैं, फिर कंसेप्ट बताएंगे, फिर चल के प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए आपके सामने ला रहे हैं पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न देखने में बड़ा सा दिख रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टाइप के प्रश्न से गुजरना पड़ेगा। देखिए प्रश्न में क्या दी गई है। एक परीक्षा में 90 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 38 है। यदि सफल विद्यार्थियों का औसत 40 है तथा असफल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। यदि आपको आ रहा है तो आंसर कमेंट में लिख के भेजिए कौन सा आंसर सही है। नहीं आ रहा है तो पहले कंसेप्ट समझिए, फिर हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां सफल और असफल दो टाइप के विद्यार्थी है, तो एक कॉलम सफल बनाएंगे और दूसरा असफल। ये सफल छात्र, ये असफल छात्र। सफल का कितना औसत दी गई है? सफल विद्यार्थियों का औसत 40, तो इसके सामने क्या लिखना है? 40। और असफल का औसत कितना दी गई है? असफल का औसत 30, तो इसके सामने 30। और ओवरऑल कुल विद्यार्थियों का औसत 38 दी गई है, तो बीच में 38 लिखना है। अब क्या करेंगे? इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। 30 और 38 का अंतर कितना होगा? 8। और इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। 40 और 38 का अंतर कितना होगा? 2। अब देखिए इसको अनुपात में बदलना है, तो अनुपात का मतलब होता है छोटा टर्म। तो देखिए कितने से कट रहा है? 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4:1। 2 इकाई 2। अनुपातिक योगफल क्या हो जाएगा? 4 और 1 5। बस यही समझना था। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान होता है। इस दोनों का अंतर था ये 2। सफल का अनुपात कितना है? 4। असफल का अनुपात 1 और कुल 5। यदि टोटल विद्यार्थी 5 होगा, उसमें सफल की संख्या 4 होगा और असफल की संख्या 1 होगा। अब क्वेश्चन में दी गई है एक परीक्षा में 90 विद्यार्थियों द्वारा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 90। और यहाँ कुल का अनुपात कितना है? 5। तो 5 बराबर क्या पुटअप करेंगे? 90। 5 बराबर 90, तो 1 बराबर कट जाएगा 18। 18 पंच 90। जब 1 बराबर 18 आ गया तो किसका पूछ रहा है प्रश्न में, वह देखना है। सफल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो सफल का अनुपात कितना है? 4। तो 1 बराबर 18 है, तो 4 बराबर 18 चौक 72। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसानी से आराम से समझा रहे हैं, ताकि आप जितना भी कमजोर हो मैथ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट वाइज समझाई जा रही है, निश्चित ही आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो ज्यादा प्रश्न कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तब जाके जल्द से जल्द यहाँ डिजिटल बोर्ड आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बताइए दूसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न है। आपको पिछला प्रश्न समझ में आया तो इस प्रश्न को तुरंत कर डालिए। 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेगा प्रश्न सॉल्व करने में।
प्रश्न लंबा है, इसे देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 80 विद्यार्थियों द्वारा, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या 80 है, प्राप्तांकों का औसत 32 है। तो 32 को कहाँ रखना है, बीच में, क्योंकि कुल विद्यार्थियों का औसत 32 है, तो यहाँ 32 रख देंगे। यदि सफल विद्यार्थियों का औसत 34 है तो यहाँ 34 ये क्या है, सफल का है। दूसरा मार्कर यूज करते हैं ताकि आपको पता चलेगा साफ साफ। सफल और यहाँ असफल। सफल का 34 दिया है, असफल का कितना है, असफल विद्यार्थियों का औसत 18 है, तो असफल के सामने 18 रखना है। अगला स्टेप, इस दोनों का अंतर यहां लिखना है, तो 32 और 18 का अंतर कितना होगा, 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे। 34 और 32 का अंतर 2 होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 इकाई 2 और 2 सते 14, तो 7:1 आ गया। अनुपातिक योगफल 8 आ जाएगा। 7 + 1 8, ये कुल हो गया। यहाँ क्या दी गई है, एक परीक्षा में 80 विद्यार्थियों द्वारा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80, तो 8 = 80 दिया गया है। 8 = 80 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये कट जाएगा 10 बार में। जब 1 = 10 आ गया तो क्या पूछा गया है, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या, सफल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 7, ये सफल का है और ये असफल का। सफल की संख्या 7 है, 1 = 10, तो 7 = 70, तो ये हो जाएगा 70। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या प्रश्न इसमें घुमा सकता है वह देखिए। यहां तो दोनों प्रश्न में हम लोग सफल विद्यार्थियों की संख्या निकाले हैं। पूछ लेगा असफल विद्यार्थियों की संख्या, जो अनुपात रहेगा असफल निकालेंगे। पूछ लेगा सफल और असफल विद्यार्थियों के बीच कितना अंतर है, तो 7 और 8 के बीच कितना अंतर है, 6 का, तो 6 बराबर निकाल लेते। और क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ना देकर सफल विद्यार्थियों की संख्या दे देता, उस कंडीशन में क्या करते, सफल के बराबर जो दिया रहता है पुटअप कर देते, फिर जो पूछा जाता निकाल लेते। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले कंसेप्ट के साथ हम लोग अगले क्लास में आएंगे। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ला सके। आपको भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी। तो मिलते हैं एक और नए बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।